अगेन असी एक्स-रे स्पैक्ट्रम नूं ही स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग द मॉसलेज लॉ। असी पढ़ांगे मॉसलेज लॉ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। टारगेट जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि अलग अलग तरीके अलग अलग एलीमेंट्स से हो सकते हैं। इट कुड बी ऑफ कॉपर और मोलिब्डेनम और अदर थिंग्स। और इन्होंने की किया है कि डिफरेंट मैटैलिक एलीमेंट्स जोड़े ने उन्होंने यूज़ किया एज अ टारगेट्स। और फिर उस तो बाद उन्होंने कुछ जोड़े फैक्ट्स है उन्होंने सानू स्टडी करके जोड़े दसे ने। तो सब तो पहले फैक्ट है द करैक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पैक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन द सेंस दैट ईच कंसिस्ट ऑफ एल के एल एंड एम सीरीज़। मतलब सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ के एल एम सीरीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। दे आर सिमिलर टू ईच अदर बट डेफिनेटली लैम्डा वुड बी डिफरेंट। सो सैकेंडली उन्होंने की देखा है कि जी फ्रीकुएंसी है, फ्रीकुएंसी जोड़े के एलीमेंट ने हायर एटॉमिक नंबर के हाई Z के जोड़े ने उन्होंने जी फ्रीकुएंसी है वो ज़्यादा होंगी आ लो Z वाले तो। ठीक है, तो वह रीज़न उन्होंने ये दसिया है कि जी बाइंडिंग एनर्जी इलैक्ट्रॉन की जिमें असी एक एलीमेंट तो दूसरे एलीमेंट पर जाने हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जी है वो इनक्रीज़ होंगी है। सो अगर असी हायर एटॉमिक नंबर का जिमें लवांगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जी है सूँ चाहिए है लिबरेट करने वास्ते इलैक्ट्रॉन्स के एल और एम तो। सो ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। सो यदा मतलब ये है कि फिर सानू जी न्यू है वो ज़्यादा मिलेगी कह लो सानू हाई Z वास्ते। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Z ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ AZ ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਸਕੁਅਰ, मतलब Z ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ Z ਸਕੁਅਰ। ठीक है, सो ये रिलेशन हैगा है और उन्होंने फिर जिमें Z माइनस B टिपिकली B कॉन्सटेंट है और A जोड़ा वो भी कॉन्सटेंट है। A की वैल्यू उन्होंने पता की 3/4 RC, R रिडबर्ग कॉन्सटेंट है, C जी स्पीड ऑफ लाइट है और B की वैल्यू उन्होंने पता की है 1। सो ओवरऑल ये जोड़ा ये साढ़े को रिलेशनशिप मिलता है सानू। और ये जो रिलेशनशिप है हुण वो असीं देखना है कि किस तरह से डिराइव करना है। ओके, सो जिमें कि असीं इहनूं स्टेट इस तरह कर सकते हैं कि फ्रीकुएंसी जी है न्यू मतलब जो तुहानूं जिवें हुणे तुहानूं दस्सिया कि न्यू जी है वो वेरी करती है डायरैक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर मतलब Z का स्क्वायर। सो इस तरह असीं दस सकते हैं। उस तो बाद इस फिगर दे विच की है कि के सीरीज़ दी दो लाइन्स ने के अल्फा और के बीटा। उन्होंने प्लॉट किया है स्क्वायर ऑफ द फ्रीकुएंसी मतलब न्यू का स्क्वायर रूट बेसिकली दिस इज़ अंडर रूट न्यू। ठीक है, और Z नाल जदों असीं करांगे तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगी साडे कोल क्योंकि Z न्यू जिहड़ा वो Z स्क्वायर दे प्रपोर्शनल है। सो इस तरह करके जिहड़ा है ग्राफ लीनियर आंदा साडे कोल। एग्जैक्ट फॉर्म जिहड़ी है वो सानू इस तरीके नाल सानू मिलती है मॉसलेस लॉ दी न्यू नू जदों असीं लैम्डास दे विच जिहड़ा चेंज करते हैं। सो डेरीवेशन जिहड़ी है मॉसलेस लॉ दी वो असीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ एटम। सो ये तो सिंपली उही जो मॉसलेस लॉ का मैथेमैटिकल फॉर्म के जोड़ा वो लिखा हुआ है। और उस तो बाद ये बोहर्स की थैरी के जे असी फर्स्ट चैप्टर के ये चीज़ की हुई वाला रिलेशनशिप किया हुआ है। अच्छा, ये ना एक के स्क्वायर जोड़ा फैक्टर आना है ये क्योंकि ये मतलब मैं पिछों जर्नलाइज करके देखा कि के फैक्टर जोड़ा ये नहीं लिखा हुआ है। सो ये के स्क्वायर जोड़ा तुसी हर एक जोड़ा अपनी एक्सप्रैशन है वो जोड़ा तुसी लिख लेना। और के डेफिनेटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जोड़ा कि उधर अराइज होंदा है तुहाडे कोल। सो इत्थे इन्होंने की किया है कि EN1 ले लिया, EN2 ले लिया मतलब दो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के कोरसपोंडिंग N की जगह तो सिंपली N1 तो इस जगह तो सिंपली N2 जोड़ा वो ले लिया हुआ है। सो अगर असी इफैक्ट करिए इफैक्ट देखिए इलैक्ट्रॉन्स का जोड़े कि पॉजिटिव चार्ज में स्क्रीन करते हैं। सो बेसिकली जो Z हैगा है वो साडा Z माइनस B हो जाता है। देखो जोड़ा ओवरऑल तुसी स्क्रीनिंग इफैक्ट जोड़ा वा जीमैन इफैक्ट के भी देखा सी तुसी जदों उन्होंने ज़्यादा असी एक्सप्लेन कर रहे थे अगे फरदर कि ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन्स ने क्योंकि जिमें सपोज इतने न्यूक्लियस है साढ़े कोल इत्थे साढ़े कोल इलैक्ट्रॉन्स ने। सो जिहड़ा ए वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन जिहड़ा बाहर होएगा
ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ Z ਤੋਂ Z-B ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ Z-1 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ B1 ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ B2 ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਾਲਿਆ એનર્ਜੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ B1 B2 ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ B ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ H ਨਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਅਲਫਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3/4 ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ R ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ R ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਡਬਰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 3/4 RC ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬੋਹਰਜ਼ ਲਾਅ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਜ਼ਲੇਜ਼ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਨਾਟ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਵੇਟ। ਅਰਲੀਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਫਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਰੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਟੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਸੋ